बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इबरतनाक वाक़या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाज़े पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर, उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है कि वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया है? अर्ज़ किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि फिर अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, अगरचे वो 7 आसमान, 7 ज़मीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हों। नौजवान बोला, हुजूर, मेरा गुनाह 7 आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों से भी बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह, यानी उसकी अफ़ू? कहने लगा, हाँ, अलबत्ता मेरा अल्लाह और उसकी अफ़ू बहुत बड़ी है। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अज़ीम को खुदाए अज़ीम ही माफ़ फरमाएगा, जो बहुत ही अफ़ो दरगुज़र करने वाला है। फिर फरमाया, ज़रा अपना गुनाह तो बता। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा तो कहने लगा, मैं कफ़न चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफ़ा अंसार की एक लड़की फौत हुई, मैंने उसकी कब्र खोदी और कफ़न उतार कर चल दिया। थोड़ी दूर गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लौट कर उससे मजामत कर ली। निकल कर थोड़ी दूर गया था, क्या देखता हूँ वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ए नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा व सज़ा देने वाले से हया नहीं आती? जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फ़ैसले के लिए रखेंगे और जालिम से मज़लूम का बदला दिलवाएंगे, तू मरने वालों के मजमे में मुझे नंगी करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल कर खड़े हो गए और फरमाया, फासिक, तू तो बस आग के लायक ही है। नौजवान वहाँ से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हुजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम व हव्वा के माबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिजवान अल्लाह अलैहि अजमईन को इसकी खबर दे दे, वरना फिर आग भेजकर मुझे जला दे और आखिरत के अजाब से निजात दे दे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ख़ुद सलाम हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी उस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उसे तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लें। फ़िक्र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि ज़िंदा के साथ ज़िना करना मुर्दे के साथ ज़िना करने से ज़्यादा गुनाह है। उसकी माफ़ी के लिए हकीकी और सच्ची तौबा करनी चाहिए। देखिए, नौजवान ने जब सच्ची तौबा पेश की तो अल्लाह ताला ने उसे माफ़ फरमा दिया। और ये भी ज़रूरी है कि जिस हैसियत का गुनाह हो, तौबा भी उसी दर्जे की होनी चाहिए।